कैसे भारत अब इजराइल की राह पे चल पड़ा है। दरअसल दुनिया भर में भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मारा जा रहा है। और कौन है वो जो दुनिया भर में भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मार रहा है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया भर से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो भारत के लिए थोड़ी सी राहत की सांस तो जरूर देंगी, लेकिन कई सारे सवाल खड़े करती हैं। दरअसल दुनिया भर में भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मारा जा रहा है। तमाम वो लोग जो भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के सेटिस्फाइड आतंकी हैं, उनको दुनिया भर में कोई ना कोई चुन चुन के उनकी हत्याएं कर रहा है और उनको मार रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भारत का वो कौन सा हित ऐसी है जो दुनिया भर में तमाम भारत के आतंकियों को चुन चुन के मार रहा है या मरवा रहा है, या फिर ये कहें कि क्या भारत भी अब इजराइल के राह पे चल पड़ा है। जी हाँ, इजराइल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो इसके लिए जाना जाता है, जो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में उनके घर में घुस के मारता है। जून 2023 कनाडा का वो अपार्टमेंट जिसमें निज्जर रहा करता था, उस अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में ही कुछ संदिग्धों ने निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी और उनका पता नहीं चला कि हत्यारे आखिर कौन थे। आपको बता दें कि निज्जर खालिस्तानी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कमांडो था जो कि खालिस्तान में रिक्रूटमेंट से लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कनाडा से काम करता था। भारत सरकार ने इसे आतंकी घोषित कर दिया था और कनाडा सरकार को लिस्ट के जरिए इसका नाम भी भेजा था कि ये हमारे लिए आतंकी है। कनाडा सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और निज्जर वहां बड़े आराम से रह रहा था, लेकिन कोई ना कोई भारत का हितैषी निज्जर को वहां पे ही जाके गोली मार के हत्या कर देता है। ब्रिटेन के एक अस्पताल में खांडा की ब्लड कैंसर से मौत हो गई, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खांडा को जहर भी दिया गया था। हालांकि जहर देने की बात पे पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि खांडा को जहर भी दिया गया था। आपको बता दें कि खांडा वही खांडा है जिसने भारत के उच्चायुक्त पे ब्रिटेन में हमला करवाया था और तिरंगे का अपमान भी किया था। साथ में ही खांडा को अमृतपाल का समर्थन भी प्राप्त था और अमृतपाल को यहाँ से खांडा फंडिंग भी करता था। तो खांडा की हत्या खालिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। 6 मई 2023 के दिन पंतवार की भी हत्या कर दी गई। पंतवार भारत में खालिस्तान मूवमेंट का बहुत बड़ा कमांडो था और वो रिक्रूटमेंट से लेके फाइनेंस डिपार्टमेंट भी देखा करता था। पंतवार का जो मेन बिजनेस था वो भारत में फेक करेंसी और ड्रग्स का बिजनेस करके वो इस संगठन के लिए पैसे इकट्ठा किया करता था। पंतवार की हत्या खालिस्तानी समर्थकों और खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों के रीढ़ की हड्डी पे चोट था, जिससे उनके फाइनेंस पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ कश्मीर से जुड़े आतंकियों की भी मार्च के शुरुआत में ही हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो 4 मुख्य आतंकी थे उसमें सईद नूर, खालिद रजा, एजाज अहमद, वसीम अहमद को उस समय मार दिया गया जब मार्च का महीना अभी शुरू ही हुआ था। वहां से ही कश्मीरी आतंकियों को भी डर सताने लगा और कश्मीरी आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को भी डर सताने लगा कि दुनिया में वो भी अब सुरक्षित नहीं है अगर वो भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे। तो अलबद्र संगठन से जुड़े साजिद रजा और इटली में हैप्पी सैंडेला की हत्या भी कर दी गई। हैप्पी सैंडेला आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था और भारत का एक घोषित आतंकी था जिसे भारत सरकार तलाश कर रही थी, लेकिन इसकी भी हत्या कर दी गई। 19 नवंबर 2022 सरकार ड्रग्स की ओवरडोज के चलते हत्या हो गई थी या मौत हो गई थी। कई लोग कहते हैं कि इसे ड्रग जानबूझ के दिया गया था क्योंकि ये ड्रग्स का धंधा भारत में करता था। ड्रग के साथ साथ फेक करेंसी और तमाम तरह के जो इलीगल काम थे वो करके, वेपन से लेके सारी चीजें करके ये खालिस्तानी मूवमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करता था, जिसे फंडिंग किया करता था। जिसकी हत्या ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हुई तो कई संगठनों ने भारत सरकार और भारत की खुफिया एजेंसी रा पे आरोप लगाए, लेकिन सरकार ने ऐसे किसी भी वारदात या किसी घटना से अपने हाथ खड़े कर लिए।
खबरों के माने तो अब इसके अगला टारगेट पतवंत सिंह पन्नू हो सकता है, जो कि कनाडा में बैठा हुआ है। आपको बता दें कि ये वही पन्नू है जो वीडियो रिलीज कर करके भारत में खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने की कोशिश करता है और खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। पन्नू के इस संगठन ने यह भी अनाउंस किया था कि जो लाल किले से तिरंगा हटा के खालिस्तान का झंडा लगाएगा उसे $2 लाख का इनाम दिया जाएगा, जिसके बाद 26 जनवरी को लाल किले पे जो कुछ भी हुआ वो जग जाहिर है। किस तरीके से किसानों के भेष में खालिस्तानी आतंकी वहां पे पहुंचे और तिरंगे झंडे को उतार के वहां पे खालिस्तान का झंडा लगा दिया। इसके बाद पन्नू को अब खुद की हत्या का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से वो अनट्रेसेबल हो गया, यानी अंडरग्राउंड हो गया, खुद को अंडरग्राउंड करके छुप गया है और वो अब अपने मौत को करीब देख के डरा हुआ है। इन सारी हत्याओं के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया में भारत का वो कौन सा हित ऐसी है जो दुनिया भर में चुन चुन के भारत विरोधी लोगों को मार रहा है या भारत के आतंकियों की हत्या कर रहा है। बहरहाल ये पहला चैप्टर था जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किन किन आतंकियों की हत्या की गई और वो कहां कहां हुई थी। लेकिन अब अगले चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हत्याओं का दौर कैसे शुरू हुआ और कैसे भारत अब इजराइल की राह पे चल पड़ा है, या फिर भारत ने वो नया यूटर्न कैसे लिया है जिसमें वो पहले वार नहीं करता था। इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन हत्याओं के पीछे का राज क्या है और कौन है वो जो दुनिया भर में भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मार रहा है। अगले वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान खालिस्तान की चिंगारी को एक बड़े ज्वाला के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है, कैसे पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोल के आखिर वो कौन सी नापाक मंशा को पूरा करने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम रहा और मोदी सरकार और भारत सरकार ने उसके हर मंसूबों पे पानी फेर दिया।